हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। मैं बिल्कुल हो गई हूँ रेडी लाइब्रेरी जाने के लिए। तो मैं नहा धो के हो गई थी मैं रेडी। फिर मैंने शूज़ पहने क्योंकि शूज़ ही रह गए थे। शूज़ पहन के फिर मैंने अपना बैग निकाला, बैग टांग के। फिर मेरे को मम्मी से पैसे लेने थे किराए के लिए, क्योंकि किराया हमारा ज़्यादा लगता है। तो देखते हैं मम्मी कितने रुपए देती हैं। फिर मैं मम्मी के पास गई। मम्मी है ना चाय बना रही थी किचन में। तो मैंने मम्मी से बोला पैसे दे दो। मम्मी बोल रही थी डेली डेली पैसे ही मांगती रहती है। फिर मम्मी ने मेरे को ज़्यादा तो पैसे दिए नहीं, फिर भी 50 रुपये दे दिए, क्योंकि 40 रुपये किराए के लगे जाते हैं तो 10 रुपये बचते हैं तो हम खा लेते हैं। फिर मैं पहुंच गई सीधा अपनी फ्रेंड के घर, क्योंकि उसे भी जाना था। हम दोनों साथ में जाते हैं और उसका घर रास्ते में पड़ता है। तो मैंने सोचा मैं उसके घर ही चली जाती हूँ। फिर सीधा उसके घर से निकलने के बाद हम आगे सीधा लाइब्रेरी ऑटो में बैठ के, क्योंकि वो मैंने दिखाया नहीं कि वो डेली डेली वही दिखाना, क्या दिखाऊँ मैं। तो हम लाइब्रेरी पहुंच गए। लाइब्रेरी में कोई नहीं था। फर्स्ट और सेकंड हम दोनों ही थे। हमने ये एंट्री की सबसे। तेरी चप्पल हाथ में लेके चल। क्या नाम है मेरा। कितना टाइम हुआ तो देख ले। 7:37। 37। एक मिनट लेट है। डेट कौन डालता है ऊपर में डाली डेट। तो चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर। ये अपना ब्लॉग शूट कर रही थी तो मैं चली गई लाइब्रेरी के अंदर। तो यहाँ पे सभी अभी कोई नहीं आया था, ये ही भैया आए थे। आपको मैं डेली बताती हूँ कि ये भैया डेली आते हैं। तो हमने कॉर्नर वाली सीट देखी। कल वो एक लड़की बैठी थी तो उसकी जगह पे हम डेली बैठ जाते हैं। और ये गर्मियों में देखो, तो गाइस गर्मी सर्दी के कपड़े पहन के आई है और मेरे से बोल रही थी तो ये ठंड नहीं लग रही, और ठंड पड़ भी नहीं रही है। इतनी बदतमीज़ है ये। फिर उसके बाद हम अपनी स्टडी करने लग गए। ये अपनी फ़ाइल बनाने लग गई, क्योंकि अभी इसकी फ़ाइल ही कंप्लीट नहीं हो रही। इसका प्रैक्टिकल है 21 को, तो इसकी बनने में नहीं आ रही। फिर मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी। ये सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कोई यूपीएससी की, कोई एसएससी की, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। फिर मैंने अपनी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे को हिंदी लेनी है। मेरे 2 एग्ज़ामों में हिंदी आएगी, क्योंकि यूपी के एग्ज़ामों में ज़्यादातर हिंदी ही आती है और एपीएस वाले में तो टोटली हिंदी है। अलग से पेपर होगा उसका 50 नंबर का, तो इसलिए मेरे को हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैंने सोच लिया था मैं प्रैक्टिस भी करूँगी और याद भी करके फिर देन उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में सोचूंगी। तो फिर मैंने अपनी हिंदी का प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया था उसका वर्णमाला। फिर उसके क्वेश्चन में टिक कर रही थी पीडीएफ में से, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ रखी है और बुक भी है, तो दोनों में से मैं क्वेश्चन टिक कर रही थी। क्वेश्चन टिक करने के बाद फिर मैंने सोचा आसपास का माहौल भी देख लूँ क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये आराम से जो दीदी हैं वो आराम से मस्त बैठी थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट कर दी। मैं अंकित रोज गर्वित अंकित वाले चैनल से पढ़ती हूँ, उनका ही मैंने बैच ले रखा है। आप सब जानते होंगे अंकित वाडी सर को। तो मैंने इनकी क्लास ली, 1-2 घंटे ली थी प्रॉपर, क्योंकि हिंदी की क्लास में जितना तो ज़्यादा अच्छे से मैं हिंदी कर लूँगी ना, इतने अच्छे नंबर आएंगे मेरे। क्योंकि इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी ठीक है नहीं कि इंग्लिश मैं लूँ एसएससी वगैरह के लिए। तो इसकी तो फाइल ही कंप्लीट नहीं होने में आ रही। फिर उसके बाद हम चल दिए यहाँ से, क्योंकि शाम हो गई थी, 3 के करीब बज गया था, 3 साढ़े 4। वहाँ से निकलने के बाद हमें जाना था अपना लैपटॉप ठीक कराने के लिए। तो हम यहाँ से निकल गए। रास्ते में देखो कोचिंगों की छुट्टी हो गई थी। कोचिंगों की इतनी भीड़ निकलती है ना कि कंपटीशन कितना हाई हो गया है। इस भीड़ में हम कैसे निकल पाएंगे, कैसे किस तरीके से हम कंपटीशन को फाइट करवाएंगे। फिर हम ऑटो में बैठ के आ गए, क्योंकि हमें जाना था लैपटॉप ठीक कराने के लिए, क्योंकि इसका लैपटॉप हो गया था ख़राब और इसका लैपटॉप बहुत ही पुराना है। मैंने बोला कि बेच दे, बट नहीं, इसे तो वही ठीक कराना। ये है मथुरा का डीडी प्लाजा, आपने देखा होगा। यहाँ सभी प्रकार के लैपटॉप मिल भी जाते हैं, रिपेयर भी हो जाते हैं। तो ये अंकल के पास हम आते जाते रहते हैं लैपटॉप ठीक कराने के लिए। इन्होंने बताया था कि इसकी बैटरी ख़राब है और बैटरी पड़ेगी 1500 रुपये की। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। फिर मैं आ गई थी घर आने के बाद हमारे घर पे चल रहा है काम, क्योंकि भाई की शादी है, तो ये इस वजह से काम चल रहा था। मेरा मूड हो गया ख़राब। तो मिलती हूँ मैं एक आपको नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।